खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट विंसेंट विल्फ्रेड खान आज के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा आपके इल्म में है कि पिछली किस्त से हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम बाइबल की मुख्तलिफ़ आयात और वाक़यात का जो है वो तज़किरा करते हैं। अमूमी तौर पे इन आयात को हम आम ज़िंदगी में सरसरी तौर पे पढ़ते हैं और गुज़र जाते हैं, लेकिन जब हम इनका तज्ज़िया करते हैं तो हमें यह अंदाज़ा होता है कि इन आयात और वाक़यात में बहुत सारे पैगामात पोशीदा हैं। आज इसी तरीके से हमने बाइबल से एक वाक़े को उठाया है और उसको आज हम डिटेल में एक्सप्लेनेशंस देखेंगे और हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या पैगाम पोशीदा है। इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सर रशीद ने। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। और इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ हैं ब्रदर सुलेमान। सर, हम आपको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके सामने एक हवाला पढ़ूँ। हवाला नोट फरमाएं। आज के लिए हमारा मुकर्रर करदा हवाला पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम हैं, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। सर, तो मैं पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये जो वाक़या है बड़ा मशहूर वाक़या है हनूक के आसमान पे उठाए जाने का। जब हम इस वाक़े को पढ़ते हैं तो इस आयत में हमने दो चीज़ें देखी, खुदा के साथ चलना और हनूक का उठाया जाना। तो पहले मैं चाहूँगा आप ये ज़रा इस पर रोशनी डालें कि खुदा के साथ चलने से क्या मुराद है। बाइबल में बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं विंसेंट साहब जो कि सदियों से जो है वो जिन पर डिस्कस होता रहा है और मुख्तलिफ़ राय जो है मुख्तलिफ़ उलमा मुख्तलिफ़ दौर में देते रहे। तो ये जो हवाला अभी आपने पढ़ा है और इसी तरह का एक हवाला आप देखेंगे एलिया नबी के हवाले से भी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस तरह की तफसीर उसकी की गई है कि जिससे बहुत सारे लोग उसकी जो तालीम है हमारी बाइबल की उससे बरगश्ता हो जाते हैं और जो थियोलॉजिकली जो हमें बाइबल सिखाती है उससे हम हट जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बाइबल के हवालों से ही हम जो इस तरह की इंटरप्रिटेशन की गई है उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। ये जो आपने हवाला पढ़ा है इसके अंदर कई सवालात जन्म लेते हैं, जिसमें लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि खुदा के साथ साथ चलने से मुराद यहाँ ये है कि हनूक नबी को खुदा ने आसमान पर उठा लिया और वो लाफानी हो गया या बग़ैर मौत को देखे हुए वो ऊपर चले गए। तो ज़ाहिर है बिब्लिकली तो ये हमारी मतलब थियोलॉजी के हवाले से ये चीज़ कंट्रोवर्शियल है। तो खुदा के साथ साथ चलने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अगर हम यहूदियों की रवायात में जाएं और स्पेशली जो यहूदियों में हनूक की किताब 3 किताबें हनूक की यहूदियों के पास, तो बहुत सारी इस तरह की तफसीर हैं वो उन किताबों के हवाले से या वहाँ जो चीज़ें रेफरेंस दें उसके हिसाब से ये इस तरह की जो है वो इंटरप्रिटेशन की गई है। अब अगर हम हनूक की किताब को देखें जो आमतौर पर यहूदी इसकी इंटरप्रिटेशन किया करते थे कि खुदा के साथ साथ चलने से मुराद ये है जो हनूक थे उनको खुदा ने बग़ैर मौत का सामना किए ऊपर उठा लिया, और वो जो है खुदा के साथ चलने से मुराद ये था कि वो खुदा उनको जिस मकसद के लिए जितने अरसे तक रखा था, जैसे हनूक की उम्र 365 साल टोटल बताई गई है और मतसला की 65 साल के बाद इन 300 साल वो खुदा के साथ साथ चलते रहे। अब इसके अंदर भी दो तरह की यहूदियों में भी दो तरह की बातें कि 2 दफ़ा जिक्र आया है कि हनूक खुदा के साथ चलता रहा। तो उनकी एक तशरीह है कि हनूक को एक दफ़ा तो खुदा ने ऊपर उठा लिया और वो खुदा के साथ ऊपर हेवन में या आसमान में चलता रहा, और एक दफ़ा ये कि वो ज़मीन पे खुदा के साथ चलता रहा। तो यहाँ चलने से भी जो लफ्ज़ मुराद है इसका मकसद एक्चुअली बाग़ैदन में चलने का जिक्र किया गया है खुदा और इंसान। हाँ जी। तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो चलने से सिर्फ ये मुराद है। यहाँ चलने से जो हमारे क्रिश्चियन थियोलॉजी है उसके मुताबिक ये बताया गया है। हनूक के नाम को ही अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो हनूक के नाम में भी 3 चीज़ें आती हैं अगर आप उसको इंटरप्रेट करें कि हनूक में पहला जो मतलब मीनिंग्स दी जाती है टू बी इंस्ट्रक्टेड, यानी जिसको हदायत दी जाए, और दूसरा इसका है कि टू बी इनिशिएटेड यानी किसी चीज़ को शुरू किया जाए, और तीसरा डेडिकेशन यानी वक्फ किया जाए। तो अगर आप हनूक की ज़िंदगी को हम देखें तो इन तीनों चीज़ों को हम देखते हैं कि उसको खुदा ने हदायत दी, उसने खुदावंद की सर्व शुरू किया खुदा के काम को, और उसने अपने आप को वक्फ कर दिया। तो इससे मुराद ये है कि हम हनूक के नाम से ये मुराद लेते हैं कि हनूक
खुदा के साथ इस सेंस में चला कि उसने खुदा के अहकामात को और तमाम उन बातों को जिससे खुदा खुश होता हो वो उसको उस पर अमल किया। क्योंकि एक वजह ये भी है कि कुछ वर्जन्स के अंदर जो है लफ्ज़ जो है साथ साथ चलना इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि किया गया हनूक ने खुदा को खुश किया। खुदा के साथ साथ नहीं चला बल्कि खुदा को खुश किया। तो इसी सेंस में कि जो खुदा के अहकामात पे चलता रहा उस दौर में, जबकि बरगश्तगी का दौर था, क्योंकि उसके बाद इन तूफ़ान नूह का सिलसिला शुरू हुआ। तो यानी ये बहुत ही बदतरीन इंसानियत का दौर था जिसके अंदर जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत थी कि खुदा का पैगाम या खुदावंद की जो बातें हैं वो लोगों को सिखाई जाएँ। तो ये एक बहुत ही सख्त दौर था। तो यहाँ साथ चलने से ये दोनों यानी कॉन्सेप्ट जो है वो यहूदी कॉन्सेप्ट जो उन्होंने हनूक की किताब से लिया और क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट जो उन्होंने ये चीज़ें में बताई। ठीक है, तो उस दौर में मतलब हनूक की यूनिकनेस यही थी कि वो खुदा के साथ जो वो खुदा की में ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके अंदर मिसाल बाज़ का दी जाती है कि हाबिल ने वो कुर्बानी थी जो खुदा को पसंद थी, यानी खुदा की पसंद पे चला वो। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम अब्राहम को देखें तो अब्राहम ने जो है अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। ये भी खुदा के साथ साथ चलने की एक चीज़ है। जो हनूक है इसकी क्या मतलब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसा क्या काम था जिससे हम कह सकते हैं कि वो खुदा के साथ चला। ये भी कहा जाता है कि एक्चुअली उस दौर में जिसको कहा जा सकता है कि उसको अपनी जान की भी ख़तरा था, क्योंकि वो उस दौर में बहुत ज़्यादा विकेटनेस था और लोग जो है इस टाइप के या खुदा के बंदों के बिल्कुल दुश्मन थे। तो उसकी एक फेथ ये था कि खुदा मुझे कभी भी इस तरह के लोगों के सामने नहीं लाएगा जो कि मुझे कत्ल कर दे। तो शायद इस फेथ की वजह से भी हम उसको कह सकते हैं कि वो खुदा के साथ चला। थैंक यू सो मच सर। अब ये मैं ब्रदर सुलेमान आपसे पूछना चाहूँगा कि बिब्लिकली या थियोलॉजिकली जो हम बात कहते हैं कि खुदा के साथ चलना, इससे क्या मुराद है, और हनूक के करैक्टर पे भी थोड़ी सी हमें बताएं कि वो हमें मज़ीद ये बताएं कि बाइबल क्या बताती है कि वो खुदा के साथ कैसे चलता था। जी बहुत शुक्रिया। और मैं इसी बात को बढ़ाना चाहूँगा आगे कि ये दौर कौन सा था, जो नूह के तूफ़ान से पहले का दौर जो है, जिसे बाइबल के अंदर बहुत बुराई का दौर कहा गया। बिल्कुल। असल में ये बात जो है ये कंट्रोवर्शियल क्यों है कि वो खुदावंद के साथ चला 365 साल और फिर खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया या उठा लिया। ये इसलिए कंट्रोवर्शियल है कि हमारे मसीही हलकों में लोग समझते हैं कि अब इसके पीछे कोई भेद है, क्योंकि एक नसबनामा चल रहा है, पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब, आदम से लेकर नूह तक और फिर नूह के आगे बेटों तक, ये एक नसबनामा है। और नसबनामे में बताया जा रहा है कि एक शख्स है, वो उसकी उम्र बताई जा रही है, उसके बेटे के बारे में बताते हैं और वहाँ पर उसकी वफ़ात के बारे में बताते हैं। जब बारी आती है हनूक की तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया या उठा लिया। तो वो क्योंकि मुनफरिद चीज़ है, तो उसमें जो मसीही हल्के के अंदर हमारी चर्च की ऑडियंस है वो कहते हैं इसमें कोई भेद है। अब जो गैर मसीही हैं या जो मोतरजीन हैं वो कहते हैं कि अगर हनूक को भी खुदा ने उठाया, अपने पास बुलाया है, तो फिर मसीह क्यों मुनफरिद है जिसको खुदा ने मुर्दों में से जलाया या आसमान पर अपनी दैनी तरफ बिठाया है। तो ये दोनों तरफ है, लेकिन वो दोनों जो फ़रीक़ैन हैं या जो दोनों सवाल करने वाले हैं, दोनों इस बात से जो इस बात की सादगी है कि वो खुदा के साथ चलने का क्या मतलब है। एक रास्तबाज की ज़िंदगी होती यही है कि वो खुदा के साथ चलता है, और बाइबल मुक़द्दस में ईमानदार की जो ज़िंदगी है उसको चलना ही लिखा गया, ना कि दौड़ना, ना कि खुदा के साथ उड़ना, ना कि खुदा के साथ उठना बैठना, बल्कि चलना। अंबिया की किताबों में भी यही है, ज़बूर नवीस भी ये कहता है कि खुदा के साथ चलना। आगे पासबानी जो ख़तूत है उनमें भी ये लिखा गया, और हमारी चर्च में, दुआओं में, गीतों में आम लैंग्वेज भी ये है कि खुदावन के साथ साथ चलना। तो उसका मतलब यही है कि एक वो रास्तबाज इंसान था। हाँ, ज़ाहिर उसको हाईलाइट इसलिए किया गया है, वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक बुराई का दौर है बहुत ज़्यादा, जिसे हम तूफ़ान से पहले प्री डिलूवियन या प्री फ्लड ईरा कहते हैं। और वो तूफ़ान जो था नूह के ज़माने में आया इसलिए था कि गुनाह बहुत बढ़ गया था। गुनाह इतना बढ़ गया था कि खुदा जो रहीम खुदा है उसकी बर्दाश्त से भी बाहर चली गई बात। खुदा को एक सैलाब, एक तूफ़ान भेजना पड़ा गुनहगार लोगों को तबाह करने के लिए। तो उस दौर में अगर एक शख्स रास्तबाज है तो उसको नुमाया किया गया, और एक तरह से एक बाइज़्ज़त तरीका भी है, बजाय ये कहना कि वो मर गया, ये कहना कि खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया या उसे खुदा ने गुनहगार लोगों से बचा लिया। तो इसमें हम जितना इसको सादा रखेंगे उतना ही हमें समझ आएगी बात की, क्योंकि हर दौर में हनूक है, इब्राहिम है, ये सारे लोग अपने दौर के अंदर जो कि गुनहगार दौर होता है उसमें एक शख्स को नुमाया किया जाता है। जैसे मूसा है या इवन खुदावंद यीशु मसीह भी हैं, उनको नुमाया करने की बात है। इसका ये मतलब नहीं कि और लोग रास्तबाज नहीं हैं, लेकिन ये है कि गुनाह का दौर है, बिल्कुल खुदा की अदालत सर पर है, और उसमें एक या दो शख्स ऐसे हैं जो रास्तबाज हैं जिनको नुमाया किया जाता है।
तो ये इसके पीछे वो बात है। और बाइबल हमें कम बताती है, ये जो बाकी बातें मशहूर हुई हुई हैं आजकल, हनूक की 3 किताबें जो सबसे मशहूर है, बुक ऑफ इनॉक, वो आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब की वजह से भी बहुत ज़्यादा वायरल है। एंड टाइम्स के साथ उसको जोड़ा जा रहा है, या जो लोग कॉन्स्पिरेसीज़ बनाते हैं वो भी उसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंफ्यूज करने की बात है। जो प्रोटेस्टेंट हमारा जो फेथ है, बाइबल मुक़द्दस के अंदर हनूक के बारे में हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि वो एक रास्तबाज शख्स था, वो खुदा के साथ चलता था, वो खुदा के हुक्मों को मानता था और खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया। इससे ये नहीं आपको इस पे बहस करनी चाहिए कि वो ज़िंदा उठाया गया या वफ़ात के बाद। मेन ये है कि उसकी ज़िंदगी जो थी वो बेऐब थी और अपने ज़माने में वो खुदा का एक गवाह था या एक विटनेस था खुदा की रास्तबाजी को लेकर। जैसे सर ने थोड़ा सा जिक्र किया था कि साथ चलने वाली जो इस्लाह है, और उन्होंने थोड़ा सा उसका जो है वो बाग़-ए-अदन का हवाला दिया, तो यहाँ पे जो साथ चलने से मुराद है वो आपकी बातों से मैंने ये एक्स किया कि हनूक की जो है वो खुदा के साथ एक रफ़ाकत थी, ठीक है। अब वो दुआया अंदाज में थी या दिल में खुदा के लिए जो है वो खौफ था और वो खुदा उनके हुक्मों पर चलना उसको जो वो प्रेफर करता था। तो ये इस्लाह साथ चलने की जो इस्लाह हम इसको इस पैराहन में देख सकते हैं। बिल्कुल। और वो जो दूसरे वर्जन की बात की गई थी, जो हफ्तादी तर्जुमा है कि जहाँ पर खुदा के हुक्मों को मानने की बात है हनूक के साथ, तो वहाँ पर जो लफ्ज़ आया है आसमान के लिए या खुदा के पास बुलाने के लिए, वो फिरदौस का है। तो फिरदौस से हमारा फ़ौरन ध्यान जाता ही बाग़-ए-अदन की तरफ है कि जिस तरह बाग़-ए-अदन में वो खुदा के साथ चलते थे, उसी तरह से एक तरह से हनूक भी जो था वो इसी ज़मीन पर वो खुदा के साथ चलता था। अच्छा, इसी आयत के अब ज़रा दूसरे हिस्से पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे लिखे कि खुदा ने उसे उठा लिया। अब इसके अंदर हमने बड़ी कॉन्स्पिरेसी सुनी है कि लोग कहते हैं कि बस हनूक जो है वो एकदम गायब हो गया। अब इसके ऊपर हमें कोई पूरी हिस्ट्री इतनी वास्ट मिलती नहीं है। तो सर थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन ये करें कि हनूक के वाक़ये में गायब होने से या उठाए जाने से क्या मुराद है? देखिए, गायब होने से एक्चुअली कई मानी आ सकते हैं। तो ये होता है कि जो वैनिश्ड हो गए या नज़रों से ओझल हो गया। कुछ ये है कि जी वो शायद किसी और जगह चले गए। अब यहाँ जो जैसे भी बताया सलमान साहब ने कि यहाँ पे जो क्या सराय हैं उसके मुताबिक ये बताया कि क्योंकि साथ में लिखा कि खुदा ने उसे उठा लिया। अब लोगों का जहन फौरी तौर पर उठाने से आसमान की तरफ जाता है। तो इसी वजह से कि ये क्या सराय या एक इंटरप्रिटेशन है कि जी हनूक को खुदा ने आसमान पर या हेवन पर उठा लिया। तो ये थोड़ा सा इसमें ये समझ लें कि गायब होने से या मुराद यही नहीं है कि वो आसमान पर ही उठाया गया, बल्कि इसको आप लोकेशन वाइज भी कह सकते हैं। अगर एक आदमी को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसमें खुदा ने उसे उठा लिया से मुराद यही नहीं है कि आसमान पर चला गया। इसमें जो हिब्रू लफ्ज़ है वो यूज़ जो है उठाने के लिए लकाक यूज़ हुआ है, और जो इसमें आके ग्रीक में जो यूज़ हुआ है वो मैथिटिथिस यूज़ हुआ है। इससे मुराद यही है कि एक चीज़ या एक शख्स को जो बाय एनी मीन ये है कि उड़ के या किसी भी हवाले से वो किसी भी ज़रिए से वो एक जगह से दूसरी जगह अगर चला जाए, ठीक है, उसके लिए उसको भी हम उठाना ही इस्तेमाल करेंगे। जब इसको हम आगे जाके पैसेज में पढ़ेंगे एलिया के हवाले से, तो उसमें इसको और मैं आपको एलेबरेट करूँगा कि उठा लेने से यहाँ क्या वर्ड है या क्या इसके मानी हो सकते हैं। ठीक है। गायब होना से मुराद यही नहीं है कि वो ये भी कहा जाता है बाज़ औक़ात कि मे बी जैसे उसका अगर आप इसका पैदाइश का 4था बाब पढ़ें तो उसके अंदर जो लिमिट अपनी बीवियों से कहता है कि जो मैंने एक नौजवान को मार दिया और एक को मैंने जिसने मुझे ज़ख्मी कर दिया था, एक जिसने मुझ पर हमला किया था। तो कुछ इंटरप्रेटर्स यही कहते हैं कि ये एक्चुअली इसने एक जो नौजवान का जिक्र है वो यही थे हनूक थे जिसको मर्डर जिन्होंने कर दिया था। क्योंकि अगर आप पूरा 10 बुज़ुर्गों को देखें तो उसमें सबसे कम उम्र जो है हनूक की थी, 365, और बाकी आप देखें सबकी उम्र 700 साल 800। तो नौजवान का वर्ड वो फिर उस पर ज़रा करते हैं कि वो नौजवान का जो जिक्र किया गया वो हनूक के लिए। तो मे भी इसीलिए वो नज़र नहीं आया, गायब हो गया कि उसको मार दिया गया। या फिर दूसरा ये है कि उसको खुदावंद ने खुद किसी और जगह रीलोकेट कर दिया हो, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो गायब हो गया और खुदा ने उसे उठा लिया। लेकिन उठा लेने से मुराद भी इसमें फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं। तो जब आप इस तरह वर्ड यूज़ करते हैं कि आसमान पर उठा लेगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो लाफानी हो गया। क्योंकि जो मौत को देखे बगैर, क्योंकि मैं आप सभी रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इब्रानियों का 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ें, तो उससे इसको लिंक अप कर सकते हैं, जहाँ लिखा गया है कि वो उसको खुदा ने उठा लिया ताकि वो मौत को ना देख सकें। तो ये अगर पढ़ेंगे तो वो भी आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस हवाले के साथ इसको आप लिंक करके पढ़ सकते हैं।
तो ये आपको और चीज़ जो है एक्सप्लेन हो जाएगी। ठीक है, तो गायब होने से या उठाए जाने से कतईन मुराद नहीं कि जैसे हमारे जहनों में एक तस्वीर बनी हुई है, बादल आए और वो जो है वो एक शख्स को अपने साथ ऊपर उठा के ले गए। ये जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, क्योंकि हनूक के वक्त हालात ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा विकेटनेस थी, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ थे, तो कुड भी पॉसिबल कि शायद हनूक ने वहाँ से एक हिजरत कर ली हो। दोनों जहाँ जी, क्योंकि बाइबल नहीं बताती इसके बारे में कुछ भी। बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं बताती। अच्छा, इसी तरीके से सलमान भाई मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, थियोलॉजी इसके ऊपर क्या कहती है कि उठाए जाना, और जैसे सर ने जिक्र किया कि एलिया का जिक्र है, फिर आगे हम चलते के देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को भी जो है वो उठाया गया, और जो एतराज़ आता है कि फिर तो एलिया, हनूक और खुदा यीशु मसीह में कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि जो तर्जुमा है वो अगर आप पढ़ते हैं उसको तो उससे गलतफ़हमी पैदा हो सकती है उठाए जाने से, लेकिन दीगर तराजम आप देखते हैं ना, जैसे अंग्रेज़ी में NIV में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है गॉड टुक हिम अवे, खुदा ने उसे ले लिया। ठीक है, इसी तरह हम आम अपनी गुफ्तगू में भी, जैसे हम कभी नहीं कहेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें कोई बुज़ुर्ग हमारे ख़ानदान में वफ़ात कर जाए तो हम नहीं कहते मर गया हो, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंतकाल, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रहलत, और इन दोनों के मानी भी मौत के नहीं हैं बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के। तो ये इब्रानी ज़बान में भी और दीगर ज़बानों में भी, हमारी ज़बान में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात होती है। अब उसमें मौत भी हो सकती है, उसमें आसमान पर उठाया जाना हो सकता है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर ही, मतलब इस ज़मीन के ऊपर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी इसमें मतलब हो सकता है। तो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है। आसमान पे उठाए जाने की बात वो वही उन्हीं किताबों से जिन्हें हम जिक्र कर रहे हैं जो बाइबल में शामिल नहीं हुई, जो हनूक के नाम से, हनूक की किताबें पहली, दूसरी और फिर दीगर किताबें। इसके अलावा भी जितने भी दीगर अंबिया हैं, मूसा हैं, इब्राहिम है, अक्सर जो नॉन बिब्लिकल लिटरेचर जो है उन सब के बारे में लिखा है कि उन्हें आसमान में उठाया गया, क्योंकि मूसा के बारे में भी ये बात है, इब्राहिम के बारे में भी। अच्छा, आगे चल के फिर कैथलिक फेथ में मरियम के बारे में भी ये बात है कि उन्हें आसमान में उठाया गया। तो उसके अंदर जो बात होती है ना पोशीदा, वो यही है कि नेक लोग, रास्तबाज लोग, अपने दौर के मुनफरिद लोग, तो खुदा उन्हें इज़्ज़त दे रहा है या उनको जिला बख्श रहा है या उन्हें सरबुलंद कर रहा है अपने दुश्मनों के आगे, उनको उनकी सदाकत कर रहा है वगैरह। ये इसके दीगर मानी हैं। आसमान का एक और वजह ये भी है, उसको हम भी डिस्कस करेंगे आगे जाके, कि जिस तरह से उस ज़माने में समझा जाता था कि कायनात कैसी है, तो बाइबल के दौर के अंदर लोग समझते थे कि, बल्कि कोपरनिकस से पहले, कि 3 दर्जे वाली कायनात है, कि नीचे पाताल है, ऊपर ज़मीन है और ऊपर आसमान है, और आसमान भी ऐसा जैसे कुछ छत है। तो वहाँ पर ये वाली बातें राइज थी कि अगर कोई शख्स खुदा के पास जा रहा है तो वो ऊपर जा रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है। आज भी हम कहते हैं ऊपर वाला, खुदा को हम कहते हैं ऊपर वाला, हालांकि हम आज जानते हैं कि ऊपर नीचे आज जिस तरह कायनात है वो होती नहीं है, हाँ, ऊपर नीचे होता नहीं, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि ऊपर वाला, या ऊपर चले गए, वो ऊपर चले गए, या मजाक में भी अब कभी हम कहते हैं ना कि यार ये नहीं बोलो कि ऊपर चले गए। तो ऊपर जाना वो पुराने ज़माने की जो साइंस थी, जिस तरह से वो लोग कायनात को देखते थे, उससे भी ये वाली बात आ जाती है कि अगर एक शख्स खुदा के साथ है या खुदा के पास चला गया तो वो ऊपर गया। हालांकि मसीही तौर पे इसको हम आगे देखेंगे कि खुदा तो हमारे पास आया है, ठीक है, तो खुदा के साथ हम यहाँ भी और दूसरे जहान में जहाँ भी हैं हम खुदा के साथ ही हैं, या आज हम मानते हैं, लेकिन हम ये बहुत कदीम बातें कर रहे हैं। कदीम लोगों की इलाहियात भी हमसे फ़र्क थी और उनकी दुनिया को देखने का तसव्वुर भी हमसे फ़र्क था, और इसको हमें उनको बेनिफिट देना चाहिए। हम ये आज नहीं कह सकते कि देखो इसने गलत लिख दिया, नहीं, वो जिस तरह सोच रहे थे उन्होंने उसी तरह उसको बयान किया। हमने आज समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे थे और हम उसको अपनी ज़िंदगी पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। सर, जैसे आपने भी एक और हवाले का जिक्र किया, मैं वो भी हमारी ऑडियंस के सामने पढ़ना चाहूँगा और हम अपनी बात को फिर आगे वहीं से जारी रखेंगे। हवाला है इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम हैं, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूँकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक़ में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन ही है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। सर, अब इन 2 आयात में से अब मुझे थोड़ा सा शॉर्टली बता दें कि
मौत को ना देखने से क्या मुराद है? अच्छा, ये एक जो आयत है इसके हवाले से ही कुछ कन्फ्यूजन्स या मिस इंटरप्रिटेशंस लोग करते हैं कि देखें जी यहाँ लिखा है कि मौत को नहीं देखेगा, इसका मतलब है वो डायरेक्ट ज़िंदा हालत में ही खुदा ने उसको ऊपर उठा लिया। ठीक है। तो ये एक जिसे हम कह सकते हैं कि इस तरह की तशरीह है जो कि बिब्लिकली तालीम नहीं है हमारी। क्योंकि अगर आप इसको इब्रानियों 9 बाब 27 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक अपॉइंटेड डेथ तो हर आदमी के पास जो पैदा हुआ है उसने एक दफ़ा मौत का मज़ा चखना है या वो मौत को देखेगा। तो इसी चीज़ से तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो मौत को उसने देखा नहीं होगा और खुदा ने डायरेक्ट उनको आसमान पर उठा लिया। अब हमें देखना है कि ये कौन सी मौत का जिक्र एक्चुअली किया जा रहा है। एक तो लोग समझ रहे हैं कौन सी मौत है ना कि जी बस क्योंकि डेथ को देखा नहीं और जो अपॉइंटेड डेथ है उसको भी नहीं देखा और डायरेक्ट चलेगा। हमें देखना है कि ये फिर किस मौत की बात हो रही है। अगर आप इसमें और भी पढ़ें तो इसमें लिखा भी जाएगा कि वादा की हुई चीज़ें उन्होंने नहीं देखी, जो दूसरा हवाला है आपका 11 बाब और उसकी 4-5 आयत वगैरह आप देखेंगे तो उसके अंदर यही लिखा है कि इन लोगों ने वादा की हुई चीज़ों को नहीं देखा। ठीक है, तो ये वादा की हुई चीज़ और इसको अगर हम देखें कि मौत कौन सी जो नहीं देखी तो ये एक लिंक बनाते हैं, क्योंकि ये मौत एक्चुअली वो मौत है जो अपॉइंटेड डेथ के बाद आपको ग्लोरीफाइड बॉडी में जब आप जाएंगे, जब आप उठाए जाएंगे दोबारा, तो उस वक्त के बाद जो आपको जो गैर रास्तबाज लोग हैं जो मौत दी जाएगी उनको, ये एक्चुअली उस मौत की बात है। और इसी में जो वादा की चीज़ें हैं वो इटर्नल लाइफ है। जैसे हम कहते हैं कि फ़ना का लवादा नहीं होगा बल्कि बका का लवादा होगा। यानी हमेशा की ज़िंदगी का जो वादा है वो वादा हमेशा की ज़िंदगी है कि उसके बाद उसको हमेशा की ज़िंदगी दी जाएगी। और कौन सी मौत, वो उसके वक्त जो मौत जो दी जाएगी हिसाब किताब के बाद, उस मौत को ये बाईपास या स्किप करेंगे, कि एक्चुअली वो वाली मौत है। और उसके लिए जो क्राइटेरिया है उस मौत से एस्केप होने का या उससे बचने का या उसको सामना ना करने का, वो क्राइटेरिया रास्तबाजी, जो कि वो इस ज़मीन पे रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजार चुके हैं या खुदा के साथ चल चुके हैं, तो ये उसी का रिवार्ड होगा। लेकिन ये एक खुदा के मंसूबे के मुताबिक होगा कि जैसे दाऊद के बारे में लिखा है कि वो भी अभी अपनी कब्र में है, तो ये नहीं हो सकता कि वो भी मतलब कब्र में हों और वो जो है आसमान पे डायरेक्ट हों। इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है बाइबल में नहीं होगी। तमाम बुज़ुर्ग जो हैं या रास्तबाज हैं वो कब्रों में हैं, ठीक है, मुर्दा हालत में, और फिर एक मुकर्रर वक्त में जब उनको उठाया जाएगा और ग्लोरीफाइड बॉडी दी जाएंगी तो उसके बाद वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। तो ये उस मौत का जिक्र है जो कि उस वक्त एक मुकर्रर वक्त है जो अदालत के बाद जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मौत की टर्मिनोलॉजी है ये दुनियावी दुनिया से नहीं मुराद, बल्कि जब हिसाब किताब अदालत के बाद जो सज़ा है उससे मुराद है। ठीक है सर, सलमान भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, थोड़ा सा प्रिसाइजली हमें बताएं कि मौत को ना देखेगा, इससे क्या थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं? जी, अभी हमने जो ये गुफ्तगू की है, अभी थोड़ा सा नाजरीन को हम बताएं कि हमने ना एक तकरीबन पूरी बाइबल का जो अहाता किया है, यानी पैदाइश की किताब से लेकर इब्रानियों के ख़त तक, तो इसमें हमें पता लग रहा है कि यहूदी इब्तदाई यानी जब बाइबल की तालीम है हनूक के बारे में, फिर बीच में हम उन किताबों का भी जिक्र बार बार कर चुके हैं जो बाइबल में शामिल नहीं है लेकिन यहूदी लोग उनको पढ़ रहे थे, और इब्तदाई कलीसिया भी पढ़ रही थी। उसके हवाले आपको नए अहदनामे में मिलते हैं सिर्फ हवाले के तौर पर। यहूदी पर्सपेक्टिव, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव, और अब हम बात करें मसीही नुक्ता नज़र कि इब्रानियों के ख़त में मसीही नुक्ता नज़र क्या है हनूक के बारे में। वो ख़त जो कहता है कि हर नफ्स ने या हर इंसान ने मौत को चखना है, वो ये कह रहे हैं कि इसने मौत को नहीं देखा। फिर वही बात है कि अल्फाज को समझने की ज़रूरत है। थियोलॉजिकल कैटेगरीज वो सर ने हमें बताई, उसको समझने की ज़रूरत है कि अमवात या मौत क्या होती है। ज़ाहिर है नए अहदनामा तो इसको बयान करता है कि दो अमवात हैं। ख़ास तौर पर जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो पहली मौत और दूसरी मौत का जिक्र उसमें है, तो वहाँ से भी हम इसका लिंक जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम मसीही नुक्ता निगाह से हनूक की ज़िंदगी को देख रहे हैं या हनूक की जो उठाया जाना है उसको हम देख रहे हैं। मौत जो है एक फ़ितरी अमल है, ठीक है, वो तो हर इंसान पर आना है, और जो मसीही तालीम है भी वो यही है कि हमें इस मौत से घबराना नहीं है। ये जो मौत है ये हमें खुदा से दूर नहीं करती। हालांकि बाइबल मुक़द्दस में जब मौत का लफ्ज़ आता है तो वो मनफी सूरत वो जिसे कहते हैं तबई
मानों में नहीं आता कि एक शख्स जो मर गया, जिसने मरना ही होता है, जो इंसान पैदा हुआ उसने मरना ही है, लेकिन मौत जो है ना वो खुदा से दूरी की एक अलामत है या इस दुनिया में गुनाह के होने की एक अलामत है। बिल्कुल। उसका ये मतलब नहीं है कि जो तबई मौत मरते हैं वो गुनहगार लोग होते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ ये कि जो नापाक लोग हैं वो मरते हैं और जो रासबाज हैं वो जिस्मानी तौर पर ज़िंदा रहते हैं, बल्कि वो मसीह की वो वाली बात के जो ईमान लाते हैं मसीह पर, खुदा के बेटे पर, वो मर भी जाएँ तो वो ज़िंदा रहते हैं। तो वहाँ ये वाली बात है। और ये जो ईमान है ये फिर एक ज़िंदगी को आपकी भरपूरी देता है इसी दुनिया के अंदर। चाहे आपने मौत को अभी देखना है, हो सकता है आप जैसे रशीद खान साहब ने जिक्र भी किया कि ये ऐन मुमकिन है कि हनूक को कत्ल ही किया गया हो, लमेक ने उसको कत्ल किया हो। और बल्कि यहूदा का जब आप ख़त पढ़ते हैं तो इसको हनूक को आदम से 7वीं नस्ल बताया गया, और वहाँ पर बात भी ये थी कि 7वीं नस्ल तक ये बदला चलेगा। तो ये भी मुमकिन है। तो हो सकता है कि उसने मौत देखी हो और शायद बहुत ज़्यादा कत्ल किया हो, लेकिन क्योंकि वो खुदा पर ईमान लाता था, क्योंकि वो रासबाज था, तो उसकी ज़िंदगी जो थी वो इस असली हकीकी ज़िंदगी जो है उससे वो भरपूर थी। तो वो जो मौत का जो डंग जिसे कहते हैं हनूक के ऊपर और हर रासबाज शख्स के ऊपर काम नहीं करता, असर नहीं करता। इसलिए तो वो पौलुस ललकारता भी है ना कि मौत तेरा डंग, तो डंग है मतलब मौत जो एक तबाही है वो तो आनी है, वो तो सब पर आनी है। वो खुदावंद यीशु मसीह पर भी आई थी, ठीक है, उससे वो मनफी नहीं है। लेकिन मौत को एज अ सिंबल, गुनाह का सिंबल या खुदा से दूरी के सिंबल के तौर पर यूज़ हुए, तो वो चीज़ हनूक की ज़िंदगी में या हनूक की कहानी में नहीं है। वो जो मौत का जो मनफी पहलू है, खुदा से दूरी वाला, या खुदा जिसे जहन्नुम में डाल देता है या खुदा जिसे सज़ा देता है, वो पहलू उसकी ज़िंदगी में नहीं है, जो कि हर रासबाज आदमी की ज़िंदगी में नहीं होता। तो हनूक उसका एक इस्तारा या उसका सिंबल है। तो इसमें भी हमें क्लियर होने की ज़रूरत है। ये इतनी मुश्किल बात भी नहीं है, और हमें ख़ुद सीखना चाहिए कि खुदा के साथ चलना, ताकि ज़िंदगी हमारी ईमान से भरपूरी के साथ गुज़रे, ताकि जब वो मौत आए भी जिस्मानी वाली तो वो हम उसको रास्तबाज़ों की तरह फेस करें, ना कि हम गुनहगारों की तरह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी बात से एक मैंने क्रक्स जो मैंने समझा वो ये है कि मौत को गुनाह का एक ऐसा सिंबल दिखाया कि दिस इज़ द वर्स्ट कंडीशन। बिल्कुल ठीक है ना, कि अगर आप गुनाहों में, एक इंसान गुनाहों में, रास्तबाजी में नहीं है, खुदा से दूर है, तो उसकी जो वर्स्ट सिचुएशन उसके ऊपर आएगी, उसको मौत से तशबीह जो है वो दी गई है। थैंक यू सो मच सुलेमान भाई, थैंक यू सो मच सर कि आज आप दोनों ने वक्त निकाला और हमें इस अहम टॉपिक के ऊपर जो है वो इतना ब्रीफ एक एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि अगले भी प्रोग्राम्स में हम इस तरह के टॉपिक्स को जो हैं वो और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जी नाजरीन, तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस अहम मौजू से आपने बहुत बरकत हासिल की होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इसी मौजू के लिहाज से आपके दिल में कोई सवालात हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें और अपने सवालात हम तक पहुँचाएँ, ताकि अपने अगले प्रोग्राम में उन सवालात को शामिल करें। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़ और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।